कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये गीत गाया। आए हम इस गीत को गाएं। हालेलुया, हालेलुया, आप सब खुश हैं? जोरदार तालियां दें आपके लिए। मैं और लास्ट थर्सडे हम 424 गए, वहाँ पर पास्टर सरफराज को लेना था और उन्हें लिखा सरगोदा जाना था, क्योंकि सरगोदा में मुबश्शिर अंजील नदीम मॉरिस जो कि पास्टर अकमल के चर्च के मुबश्शिर हैं, उनकी बहन मसीह में सो गई और पास्टर जी ने चाहा कि हम उन्हें लेकर सरगोदा जाए। हम वहाँ गए, वहाँ लोगों से मिले, बहन शीता से, भाई नदीम से और उनके भाई सगीर से। इस तरह उन भाइयों ने और वहाँ के लोगों ने आपके लिए सलाम भेजा और हमने आपकी तरफ से भी उनको ये तसल्ली दी, जैसा कलाम खुदा में लिखा कि तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आज इससे पहले कि हम कलाम खुदा की तिलावत करें, कल एक बहन रशीदा सलीम जो कि 40 वाटर से है, उनका पोता बेटा लकी जो कि मैथ्यू का बेटा है, वो आदल बल्कि इत्फाक हॉस्पिटल में है। उसे डेंगू का बुखार हुआ और उसकी वाइट सेल जो है बहुत ज़्यादा कम हो गए। उन्होंने इमाम से ये रिक्वेस्ट जो है, दरख्वास्त जो है, दवाइया चाहा है कि आप लोग जब उसके पोते के लिए दुआ करेंगे तो खुदा यकीनन उसे शिफा और जिंदगी देगा। मैं चाहता हूँ कि कलाम खुदा को पढ़ने से पहले हम थोड़ी देर के लिए दुआ में ठहरें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू कहता है बोल, आज हम बोलते हैं, हम कहते हैं इस पहाड़ को कि यीशु के नाम से छीन देते हैं, क्योंकि जब हमारा मुरंजी, हमारा मिठा देने वाला, हमारा कुरान इब्ने आदम की सूरत में सूए जमीन पर था, तो उसने बीमारों को शिफा बख्शी और उसने ये प्यार आज हमें दिया है, क्योंकि उसने कहा है तुम मुझसे भी ज्यादा काम करो।
उसने ये कुव्वत अपनी दुल्हन को दे दी है। उसने ये प्यार अपनी दुल्हन को दे दिया है। आज उन व्हाइट सेल्स को जो कम हो चुके हैं, आज खुदा के नाम से हुक्म करते हैं कि वो व्हाइट सेल्स की करें यीशु नाम में पूरी शिफा पाए और तेरी जिंदगियों में जलाल पाए। वो तेरे यीशु नाम की गवाही दे कि तूने उनके लिए ऐसा किया है, तो ऐसा करने की कुदरत रखता है। जिंदा खुदा हमारी दुआ पर कान लगा, क्योंकि तू दुआओं का सुनने वाला और उनका जवाब यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। कल मैं एक भाई का पैगाम सुन रहा था और वो ब्रदर इब्राहिम के पैगाम में से एक बात को कोट कर रहे थे कि एक भाई बहुत ज्यादा बीमार था। जब वो बीमार है तो भाई को उन्होंने बुलाया। एक भाई का बेटा, उन्होंने कहा हमारे बेटे को दुआ करता कि वो शिफा पाए। इमाम से उन्होंने इस बात को नबी के पास लेकर आए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब ये बच्चा बच नहीं सकता, अब ये बच्चा बच नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए सिर्फ बात कानून की साइंस जो है वो खुदा की हिकमत को, खुदा के कामों को झुठलाती है। लेकिन आपका और मेरा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। साइंस उसे झूठा साबित नहीं कर सकती, क्योंकि आपका और मेरा खुदा जिंदा है और ये ईमानदार लोगों के लिए है। ईमानदार लोग जो ईमान से देखते हैं उन्हें नजर आता है, दुनिया जो मुशाते करती है उनको नजर नहीं आता। लेकिन उसके बाद का ईमान का बेटा भाई ब्रैनम उसके बेटे की दुआ करेंगे वो शिफा पाएगा। उन्होंने उस से कहा हुआ था कि हम तेरे बेटे के लिए कोशिश करेंगे, दुआ कराने की अब जरूरत नहीं। तू जो चाहता है कि ये शख्स जो विलियम ब्रैनम है ये दुआ करेगा तो तेरा बेटा बचेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम कोशिश करते हैं कि तू इतने पैसे जमा करवा दे ताकि तेरे बेटे का ट्रीटमेंट किया जाए और ये शिफा पाए। उसने भाई ब्रैनम से भी कहा और डॉक्टर ने भाई ब्रैनम को भी कहा दुआ करने की जरूरत नहीं है, ये तेरी दुआ से नहीं बचने वाला, इसको इलाज की जरूरत है। इसका अगर हम इलाज करेंगे तो ये बचेगा, तेरी दुआ से ये नहीं बच सकता। और क्या हुआ, भाई ब्रैनम ने जो ईमान उस लड़के के बाप का था, उसने उस ईमान को उस गिलेल में रखा और क्या किया, उस बीमारी पर, उस रीछ पर, उस शेर पर जो क्या कर रहा था, खुदा की उस भेड़ को रहा था, उसे मौत के हवाले कर रहा था। खुदा के बंदा ने दौड़ की तरह वहां पर उस गलेल में ईमान को रखा और दुआ की और उस रीछ पर, उस शेर पर, उस जाति जूलियत पर जो खुदा की भेड़ को चुरा रहा था, मौत के हवाले कर रहा था, उस बीमारी पर जब उसने वार किया तो वो बीमारी रही जिस तरह शेर के मुंह से जब ऐसा किया तो उसने शिफा पाई। हालेलुया हालेलुया। जब वो लड़के का बाप पैसे वहां पर दे रहा था, उन्हें कह रहा था कि तूने मेरे बेटे का ट्रीटमेंट कर दिया है तो ये तुम्हारे पैसे हैं, तो उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमने तो अभी ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं किया, हम कैसे पैसे तुझसे ले। बात कर रहा हूं आज जिस मजमून को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है बेसर बेकीमत। बेसर बेकीमत। और मैं वो सारी बातें तो आपके साथ शेयर ना कर पाऊंगा, चंद एक बातें जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले कि मैं इस मजमून इस बात करूं, मैं चाहता हूं कि हम
हम कलामे खुदा में से, क्योंकि नबी कहते हैं, इब्राहिम कहते हैं कि कोई भी इबादत मुकम्मल नहीं होती जब तक हम कलामे खुदा को पढ़ नहीं लेते। अगर आप चाहते हैं कि ये इबादत मुकम्मल हो तो इसमें हमें कलामे खुदा को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आए अपनी नसीहत के लिए, अपनी तबीयत के लिए कलामे खुदा को पढ़ेंगे। कलामे खुदा में यूं लिखा है, यशाया उसका 55 बाब और उसकी 40 आयत, पहली ऐसे हम शुरू करेंगे। ऐसा तो पानी के पास आओ, निकाल लिया सभी ने? यशाया 55 और उस पहली ऐसा प्यारो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा न हो, और मूल लो और खाओ। हाँ, आओ, मैं और दूध बेचकर खरीदो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो। तुम मेरी चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान कई से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। कुरान के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। आए हम सब अपने साथ कुरान के हुजूर में झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। मसीह यीशु ने तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सराहना हम करते हैं जिंदगी की नेमतों के लिए और आज की सुख के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी, कि हम तेरे हुजूर में आए, तेरी इबादत करें, तेरी मदद सराई करें। हाय खुदा, तेरी उस आवाज को, जिस आवाज के अंदर जिंदगी है, जो तेरा कलाम है, आज खुदा नाम उस कलाम को सुने। खुदा तेरा नाम हम सब की जिंदगियों में जलाल पाए। खुदा तू बड़ी बरकत देकर अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करना, छू लेना खुदा, बड़ी बरकत बख्शना खुदा। आज के इस कलाम को सुनने वाला ज़हन, सुनने वाले कान और अमल करने वाली रूह अता कर देना। मेरे मुंह को छूना और अपने कलाम से भर देना खुदा। और खुदा जैसे तू अमाउस की राह पर था और खुदा को अपने शागिर्दों के साथ जा रहा था, और जब शाम हुई तो वो एक अपने उस गांव की मंजिल तक पहुंचे, और जब तूने उनको छोड़कर आगे जाना चाहा लेकिन उन्होंने तुझे जाने ना दिया। आज खुदा हम भी चाहते हैं कि तू हमें छोड़कर आगे ना बढ़, यहाँ पर आ है और इस रोटी को, उस मन्ना को जो तू अपने लोगों के लिए बिया में बसता है, इस रोटी को हमारे लिए तोड़। ताकि जब तूने उस रोटी को तोड़ा तो तेरे उन शागिर्दों ने उस तमाम रास्ता में 6 मील के फासले में तुझे ना पहचाना, लेकिन जब तूने रोटी तोड़ी तो उन्होंने तुझे पहचान लिया। आज भी तंजीमें रोटी तोड़ रही हैं खुदा, लोग तुझे पहचान नहीं रहे क्योंकि वो तंजीमें तोड़ रही हैं, उनके बाइबल स्कूल तोड़ रहे हैं, उनके बाइबल कॉलेज तोड़ रहे हैं। वो तेरे लोग नहीं बल्कि उन तंजीमों के जो ओहदेदारान हैं वो उस रोटी को तोड़ रहे हैं, इसलिए लोगों की आंखें नहीं खुल रही। आज हम चाहते हैं मैं नहीं बल्कि तू खुदा इस रोटी को तोड़, कहा कि खुदा हमारी आंखें खुले और हम तुझे पहचाने, क्योंकि अब तो बहुत जल्द हवा में बादलों पर आने वाला है, तो हमें आवाज कहने वाला है, ताकि आज जो तेरी आवाज है तेरी दुल्हन सुने, उस आवाज को पहचाने, ये तो वही आवाज है। और दुनियादारी को छोड़े,
और तेरी आवाज को सुनकर हवा में उड़कर तेरा इस्तेमाल करूंगा। खुदा मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से उतर दे। तेरे रूह के मसा को मांगते इस जगह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमें अपनी इबादत के लिए दी। तेरा नाम हम सब की जिंदगियों में जला कर यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 हालेलुया। आप अपने जगह पर बैठ सकते हैं। लास्ट संडे भाई एक बात कर रहे थे, खुदा साकी तो क्या करता है, पसंद करता है। तो भाई कह रहे थे कि इस पैगाम के बारे में आने वाले दिनों में पास हम बात करेंगे। तो उस पैगाम में ब्रदर कहते हैं, कुछ चर्च ऑर्डर की बातें करते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए कि 9 बजे अगर चर्च शुरू होता है तो 10 बजे आए। ऐसा कहते हैं 10:30 बजे आए। जब चंदे के लिए आप गीत गाते हो उस वक्त आए, कब आए? आधा या पौना घंटा पहले। 35, 40, 45 मिनट आपको पहले आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप अपने आप को मैसेज डिलीवर कहते हैं, जिस तरह लोग अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन मसीही तालीम पे अमल नहीं करते। तुसी मैसेज डिलीवर अपने आप को कहते हैं लेकिन मैसेज की गल्लां पे अमल नहीं करते। अगर कहा गया है तो फिर इन पर अमल करने की जरूरत है। क्या करना है? अमल करना है, फिर हम मैसेज डिलीवर है, वरना मैसेज डिलीवर नहीं है। ये बात जब हमारे पास जगह नहीं थी, हम अपने घर में इबादत करते थे। खुदा ने भी चर्च के लिए जगह दे दी हुई है और बहुत जल्द यहाँ पर एक चर्च बिल्डिंग भी होगी। अभी तो हमने जो पहले यहाँ पर मकान बने हुए थे उसमें से दीवार निकालकर आपके लिए, क्योंकि भाई को मूड को और उनके साथ जो बच्चे काम करते थे अगर करते थे तो उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। उन्हें क्या करना पड़ता था? इसलिए और वहां पर उनको इबादत के लिए जो जगह भी जल्दी नहीं मिलती थी, क्योंकि वहां पर कोई कपड़े धोने के लिए बैठा होता था, कोई बर्तन धोने के लिए बैठा होता था, इसलिए काफी मुश्किल होती थी तैयारी करने के लिए। लेकिन खुदावंद का फजल है कि यहाँ पर हर वक्त कलीम पीछे होते हैं, यहाँ पर हर वक्त ये पुष्पट पड़ा होता है, यहाँ पर हर वक्त अनाचीज बाइबल गीत मैसेज की किताबें गीतों की किताबें यहाँ पर पढ़ी होती हैं। अब आपके लिए ये बहाना नहीं है कि हम जब आए थे तो वहां पर तैयारियां भी नहीं हुई। ये काम अब मुकम्मल हो चुका होगा। अब आपको क्या करना है? आधा घंटा पौना घंटा पहले आकर क्या करना है? दुआ करनी है। क्या करनी है? दुआ करनी। जैसे नबी ने कहा दुआ करनी है, म्यूजिक ऑन करना है, ताकि यहाँ पर क्या हो, इससे पहले कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा करें। अगर आप थोड़े दिन पहले परसों मैं एक फौजी पर था, एक भाई को इनवाइट कर रहा था कि भाई जी आप संडे को इबादत के लिए आया है। भाई ने जवाब क्या दिया? भाई मैं संडे की इबादत नहीं करता। ये क्या कौन हो सकता है? क्या एक मसीही हो सकता है? वो कौन हो सकता है? नहीं पता कि जेडे संडे की इबादत नहीं करते, हफ्ते की इबादत करते कौन हो? सैटरडे के अलावा यहूदी लोग जो हैं वो हफ्ते की इबादत करते हैं। वो किस दिन की इबादत करते हैं? जो यहूदी है वो कहता है कि मैं यहूदी हूँ, मैं हफ्ते को इबादत करता हूँ। वो अपने ईमान को वो पेश कर रहा है, वो बता रहा है कि मैं हफ्ते की इबादत करता हूं। लेकिन तुसी संडे की इबादत करने वाले भी फॉर्मेलिटी रखा है और खुद को कहते हैं कि हमने रैप्चर में जाना है। पता है कि 9 बजे चर्च शुरू होना है
अब तो सब कुछ तैयार है, तो फिर आपको पहले आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप मेरे साथ ना ये मेनू ना दसो कि आना चाहिए। ये आप खुदा के सामने इस बात को रखिए कि खुदा मैंने लापरवाही की है, गलती की है, आने वाले दिनों में मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा ना करूं। और जब आप महसूस करते हैं कि उसने कहा कि मैं हफ्ते को करता हूं, और उसने क्या कहा कि मैं हफ्ते को काम नहीं करता, हफ्ते को ये नहीं है कि मैं सुबह 6 बजे उठना वा, पहले काम करना थे, जो बादत होती है वो आगे मैं सुता हूं। अगर आप अपने आप को थकाकर यहां पर लेकर आएंगे तो बादत में सो जाएंगे। तुसी की करोगे? सवेरे 5 बजे उठोगे, 9 बजे तक 9:30 बजे तक कपड़े तो हो गए, जो 9:30 बजे इतने आओगे तो इतने सौन जाते हो। तो अपने आप को थकाकर नहीं आना, एक काम बाद से जाके करना है, कपड़े बाद से धो रहे जरा पहले उठ के तुसी जल्दी काम करना ताकि खुदा के घर से जाके सोवो। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्योंकि सवेरे टाइम में उठे, 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, तो खुदा के घर से आके जो इबादत करनी है वो सोवे। ये गुनाह है। आप क्या कर रहे हैं? खुदा की आवाज को नहीं सुन रहे, गुनाह कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको नींद ना आए तो फिर थक के ना इतने आएंगे। इतने जब आप फ्रेश होकर आएंगे फिर नींद नहीं आएगी, फिर नींद कोशिश किया करें कि अपने आप को जब क्यों लेट हो रही है, नाश्ता करने वास्ते, तो नाश्ता करने वास्ते तुम काम करना पड़ता है। तो जो खादा होता है तो जी होंगे तो आगे बस ना जा बाहर में जाके खा रहे। अपने आप को खुदा की हजूरी में जब आए तो फ्रेश आए, सौंवा से ना हो। जब आप ऐसा करते हैं तो गुनाह करते हैं। सॉरी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो ये बुरी नहीं है, कि आपकी तरबियत के लिए। अगर आपको सिखाया नहीं जाएगा तो आप ऐसा ही करते रहेंगे। जितनी मर्जी दुआवा कर लो, तुम हर संडे से संडे के आगे सुनते ही हो। ये सोने के लिए नहीं है, यहाँ पर तो आप सीखने के लिए आए हैं। जब हमने यहाँ पर म्यूजिक प्ले किया हुआ था तो एक भाई गीत गा रहा था और गीत में कह रहा था कि खुदा की जब इबादत के लिए आना है तो इबादत में आपको क्या होना चाहिए? सुकून मिलना चाहिए ना आपकी रूह को, आपकी रूह को सुकून मिलना चाहिए। जिन्हें जिस्मानी सुकून वास्ते तुसी आराम कर देंगे, तो ये खुदा आपका मेरा यीशु मसीह क्या कहता है? ऐ मेहनत उठाने वालों, चलो इंजली देखी जा, एक भांडे धोना लियो, कपड़े धोना लियो, सफाइयां करके किसी से आना लियो, धुआइयां करके आना लियो, इतने सो जा नहीं, बल्कि कह रहा है कि मेहनत उठाने वालों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। बोझ जो है वो हल्का है, जुआ मुलायम है। ये दुनियादारी के लोग जब अपना जुआ आपके ऊपर लाते हैं तो फिर तक गर्दना जिमें बैल की गर्दन छिली जाती है ना, जख्म बन जाते हैं। ये दुनिया का बोझ चुक चुक के, उसका जुआ चुक चुक के की होता है जख्म हो चुके हो। लेकिन आपका मेरा खुदा बुला रहा है, मेहनत उठाने वालों, बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। वो आपको दावत दे रहा है कि 9 बजे आ जाओ। नबी कह रहा है आधा घंटा पहले आ जाओ, कह रही आधा घंटा पहले आ जाओ। उसकी आवाज को सुनो, क्योंकि उसकी आवाज के अंदर जिंदगी है। तो आज कलामे खुदा में से हमने जो पढ़ा, ऐसा प्यासो पानी के पास आओ, ऐसा प्यासो पानी के पास आओ।
आज जैसी बात बता रहा था कि जब जुबा उठाकर क्या चीज होती है, उसकी गर्दन के ऊपर जब जुबा रखा जाता है गधे की या बैल की, तो उसको जख्म आ जाता है। जब कोई हमी उसे जख्म आया होता है, उसका खून बह रहा होता है, तो वो क्या करती, कहां पर जाती है? वो चश्मे के पास जाती है, वो नदी के पास जाती है, वो पानी के पास जाती है। यहाँ पर नबी कहता है, यशायाह कहता है, ऐ प्यासो पानी के पास किसके पास हो? पानी के पास हो। आज ये दुनिया जिसके अंदर तुम रह रहे हो, इसने बहुत सारे जख्म तुम्हें दे दिए हैं, बहुत ज्यादा घाव तुम्हें दे दिए हैं, तुम्हें जख्मी कर दिया है। क्या करो? पानी के पास हो। और भैया सब पिछले संडे बता रहे थे कि ये चश्मे क्या है? ये वक्त का पैगाम है, ये वक्त का पैगाम है। ब्रदर ब्रानम अपने पैगाम के अंदर कहते हैं, वो एक चश्मे के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? जरा ऊंची आवाज से बोलिएगा। और चश्मे से कहते हैं, ऐ चश्मे तू जो चश्मा क्या कर रहा होता है? उछल रहा होता है। ऐ चश्मे तू क्यों उछल रहा है? क्यों उछल रहा है? पूछता है चश्मे से। नबी पूछता है, ऐ चश्मे तू क्यों उछल रहा है? क्या तू मुझे दिखाने के लिए उछल रहा है? चश्मा नहीं, मैं तेरे लिए नहीं उछल रहा, मैं तुझे दिखाने के लिए नहीं उछल रहा, मैं लोगों को दिखाने के लिए उछल नहीं रहा। क्यों उछल रहा है? चश्मा क्यों उछलता है? उसको ताकत दी है, उसकी फितरत यही है कि जब वो उछलता है, अगर कोई गंद उसके ऊपर आता है तो वो गंद क्या होता है? वो हट करता है, उसके ऊपर गंद ठहर नहीं सकता। वो चश्मा अपने ऊपर नींद को ठहरने नहीं देता, वो किसी दुनिया की दारी की बात को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। आज इस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, अगर आप वो चश्मा है, मैं चश्मा पढ़े, मैं वचनादा क्यों उछलता हूँ? क्योंकि मैं इन वचनों का चश्मा बन गया हूँ, इसलिए उछल रहा हूँ। अब ये दुनियादारी मेरे ऊपर आकर ठहर नहीं सकती, ये कांटे मेरे ऊपर आकर ठहर नहीं सकते, ये कोका मेरे ऊपर आकर ठहर नहीं सकता, ये लिपस्टिक जो है ये मेरे ऊपर आकर ठहर नहीं सकती, ये बालों का काटना जो है ये मेरे ऊपर आकर ठहर नहीं सकता, ये बालों का मर्द का लंबा रखना ये मेरे ऊपर आकर ठहर नहीं सकता, ये सिगरेट का पीना मेरे ऊपर ठहर नहीं सकता, ये शराब का पीना मेरे ऊपर ठहर नहीं सकता, जुए का खेलना मेरे ऊपर ठहर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो चश्मा बन गया, मैं चश्मा बन गया हूं। ये चीजें अब मेरे ऊपर आकर ठहर नहीं सकती। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप चश्मा बन गए हैं तो फिर भी ताड़े उत्ते ये चीज़ां ठहरती हुई हैं, कहते पे चश्मा बन गया कोनी जी जो ये नाम थे उसी तरह के नाम नहाद तो ये नाम नहाद पड़े हुए। अगर ये चीजें आपके अंदर है, आपकी जिंदगी में है, तो फिर आप ऐसे हैं। तो आए आज इस पैगाम को जो भाई ऐसे ने आपके और मेरे लिए प्रेम करवाया है, क्या नाम है? बेइज्जत बेकीमत, बेइज्जत बेकीमत। इसमें से हम कुछ पढ़ना चाहेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जैसे आज हमने भी दुआ की, तो ब्रदर ब्रहण कहते हैं, वो एक भाई की बात कर रहे हैं, भाई रॉबर्टसन की बात कर रहे हैं। भाई ब्रैनन कहते हैं
कि भाई रॉबर्टसन जो है उन्हें इन्फेक्शन हो गया। किस बात से? उन्होंने दांत लगवाया। क्या किया? दांत लगवाया। तो उस मसूली दांत के लगवाने से इन्फेक्शन हुआ, दांत पीड़ा हो गया, भाई बीमार हो गए, उन्हें बुखार हो गया, उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। और जब ऐसा हुआ है, कोड नंबर 5 पढ़ना चाहता हूं। भाई रॉय एक साबका फौजी है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम में उसे छलनी कर दिया गया था, और अगर ये खुदा की रहमत ना होती तो वो जिंदा भी ना रह पाता। जंगे अजीम में, दूसरी जंगे अजीम में ये भाई रॉबर्टसन जो कि एक फौजी थे, उन्हें बहुत सारी गोलियां लगी। और भाई ब्रैंडन बता रहे हैं पैगाम के अंदर कि वो छलनी हो गए थे, और ये खुदा की रहमत है, खुदा का फजल है, खुदा का रहम है कि आज वो जिंदा है। और इसे एक लंबे अरसे तक मुर्दों में रखा गया था। यहाँ से बाजू भी छलनी हो गए थे, टांगे भी छलनी हो गई थी, और दोनों अहम रगे भी खत्म हो गई थी। और डॉक्टर ने कहा कि अगर वो कभी जिंदा रह पाया तो कभी एक कदम भी नहीं चल पाएगा। उसकी टांगों पर इतनी फायर लग चुकी थी। डॉक्टर कहता है कि अगर ये जिंदा हो भी गया, अगर ये बच भी गया, तो ये चल नहीं पाएगा, मगर खुदा के फजल से वो हर रोज काम करता है। भाई ब्रैंडन कहते हैं वो क्या करता है? काम करता है और चढ़ता उतरता है। खुदा उसके साथ भला रहा, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है, और हम भी उससे प्यार करते हैं। और हम सब प्यार नहीं करते? भाई ब्रैंडन पूछते हैं कि हम सब उससे प्यार नहीं करते। कोड नंबर 6, अगर हम ठीक जिंदगी गुजारते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम मुसीबतों से कोई भाई कहे ना खुदाया मैं तो तेरे नाल ठीक जिंदगी गुजारी, मैं तो तेरे साथ साथ चलता था, मैं तो सुबह शाम नमाज करता था, मैं तो इबादत करता था, मैं तो बाइबल को पढ़ता था, मैं तो गीत गाता था, तो ये मुसीबतें क्यों मेरी जिंदगी में है? कोई भाई ये ना समझे कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी में मुसीबतें नहीं होंगी। भाई ब्रैंडन कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तमाम मुसीबतों को हमारा पता दे दिया गया है। मुसीबतों को किसका पता दिया गया है? हमारा यानी एक फादर का पता दिया गया है, एक बिलीवर का पता दिया गया है। एक दिन एक मुसीबत को, बल्कि मुसीबतों के बाप को, जो इन मुसीबतों को भेजता है, जिसे क्या कहते हैं, उसे भी एक साधक का पता दिया गया। किसका पता दिया गया? अय्यूब का पता दिया गया। नबी कहते हैं इन मुसीबतों को हमारा पता दिया गया है, इन मुसीबतों को हमारा पता दिया गया। जैसे किसका पता दिया गया? अय्यूब का पता दिया गया, नबियों के पते दिए गए। हदीस ने उन तमाम नबियों को आजमाया, उन पर मुसीबतें लेकर आया। आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह का भी पता दिया गया। उसने उसको भी बुरी तरह जो भी उसके ऊपर मुसीबत ला सकता था उसने ला कर दिया। यहाँ तक कि उसने उसे वो बहुत बड़ा जंग भी मारा, उसने उसे डसा, मौत भी ले आया। सभी को बदल में उन मुसीबतों का मुकाबला करते हुए, लेकिन आपके और मेरे खुदावंद ने कब्र में भी जाकर मौत के संकट से भी आगे हाथ बढ़ाकर तमाम मुसीबतों को, उन साथों को, वो जिन्होंने मुसीबतों को सहा और उन मुसीबतों को सहते जो मर गए थे, उसने उन तमाम उन साथों को वहां से दिया और उन्हें ऊपर जमीन पर दिया। हालेलुया।
कि आपके और मेरे खुदा ने क्या किया, इन मसीबतों को हमारा पता दे दिया, हमारा पता दे दिया है। लिहाजा आज सिर्फ भाई रोए के लिए एक सूफी तौर पर दुआ मांगेंगे। भाई कहता है कि हम अपने भाई रोए के लिए, रॉबर्टसन के लिए, रॉय रॉबर्टसन के लिए दुआ मांगेंगे। क्या आप अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए जो आपके साथ होते हैं, क्या आप उनके लिए दुआ मांगते हैं? अगर मांगते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मांगते तो शुरू कर दे। ये आपके और मेरे जमाना के नबी ने, क्योंकि अल्फा जो पैगंबर था उसने क्या कहा, एक दूसरे के लिए, भाइयों के लिए। किस अल्फा कौन है? पौलुस रसूल ने ये बात की, तो जब सातवें जमाने का आया तो उसने भी वही बात की, उसने कोई तब्दील नहीं किया, उसने भी वही बात की कि क्या करो, हम अपने भाई रॉबर्टसन के लिए दुआ करेंगे। आज भी आप अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने हम ईमान लोगों के लिए दुआ मांगे। नबी कहता है कि हम उसके लिए, जो हमारा बेशकीमत भाई है, हम उसके लिए दुआ मांगेंगे। और नबी कहते हैं, ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि जैसे मरकज के घर में, ये कोड नंबर 9 है, मरकज के घर में जब मुकस्सीन जमा थी, यीशु मसीह के शिगिर्द जमा थी, तो लिखा है कि वो क्या कर रहे थे, एक भाई के लिए दुआ कर रहे थे जो कैद खाना में था। कौन था कैद खाना में? पतरस था। वो पतरस के लिए बाला खाना में दुआ कर रहे थे। और जब वो पतरस जो कैद खाना में था तो खुदा ने क्या किया, अपने इन शागिर्दों की दुआ को सुना, शागिर्दों की दुआ को सुना, थाकते भी गए, शागिर्दों की दुआ को सुना और अपने फरिश्ता को भेजा। पतरस कहां पर है? वो कैद खाना में है, वो जेल में है। आज भी हम अगर बीमारियों की हालत में है, वो बीमारी की जेल में है, बीमारी की जेल में। तो आप कहे कि खुदावन जिस तरह हमारे जमाना के नबी ने कहा था कि जब वो लोग बाला खाना में थे, वो उस घर में थे जो मरकज यूहन्ना का था, तो खुदा वो लोग दुआ कर रहे थे, तूने अपने फरिश्ता को भेजा। आज हम भी दुआ कर रहे हैं कि खुदा तो अपने फरिश्ता को भेज। और वो बेटा लकी जो इत्तेफाक हॉस्पिटल में है, उस बीमारी की जेल में है, वो प्लेटलेट्स कम की जेल में है। जब तू अपने फरिश्ता को भेजेगा तो हमारा ईमान है, जैसे तूने पतरस को रिहाई बख्शी, पतरस को वहां से ले आया। पहले दालान में नहीं पता लगा, उन्हें भी नहीं पता लगा कि ताला खोल के चले। ईमान की वो चाबी जो थी, वो ईमान की चाबी जब उन्होंने, उन लोगों ने जो दुआ कर रहे थे, ईमान की चाबी लगाई जेल के ताले को, तो जेल का ताला खुल गया, बाहर आ गया। आज हम भी दुआ मांग रहे हैं कि खुदा हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, तेरे मुकस्सिनों के लिए तुझसे दुआ गो है। ईमान से उस चाबी को लगाते हैं। लकी जो हॉस्पिटल में और भी जिन लोगों के लिए दुआ के लिए कहा गया है, तू खुदा उन्हें शिफा दे। लकी वहां से आए जिस तरह पतरस जेल खाना से आया। आज हम चाहते हैं कि लकी भी शिफा पाए और वो घर वापस आए। और लोग, उसका बाप, उसकी माँ, उसकी दादी जिसने दुआ के लिए कहा है, वो तेरे यीशु नाम की दुआएं। बस कुछ और लोग भी जो मुश्किल से गुजरे हैं और वो बीमार है। नबी कहता है को 11 में हमने एक बुजुर्ग खातून को भी देखा कि जब वो अपने निश्चित पर बैठने को थी तो उसने अपने हाथ उठाए, जबकि वो अपने कदमों पर लड़खड़ा रही थी। वो खुदा के घर में आई ताकि शिफा पाए। ऐ खुदा ये अता फरमा कि वो खातून एक नौजवान खातून की कुव्वत और जवानी के साथ यहाँ से चलती हुई जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर नबी कहते हैं फिर कोड 12 में वो हवाला देते हैं कि सादक की मुसीबतें
साधक की मुसीबतें बहुत है, साधक की मुसीबतें, लेकिन आपका और मेरा खुदा हमें उससे रिहाई देने की कुव्वत रखता है। वो कुदरत रखता है कि इन तमाम मुसीबतों से हमें रिहाई दे। हालेलुया, जोरदार तालियां दें आप लोग। ये पैगाम जो बड़े असर में आपके और मेरे लिए प्रिंट करवाया ताकि हम इसे पढ़े और इससे तक़वियत को हासिल करें। ब्रदर ब्रानम कहते हैं इससे पहले ये पैगाम जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बेजार बेकीमत, बेजार कहते हैं जिनके वास्ते कोई खर्च ना करना पड़े, जिसके लिए कुछ बेकीमत, जिनकी कोई कीमत ही नहीं, जिनकी कोई अभी सुबह भाई ऐसा ने बेटी ऐसी को भेजा सेल लेने के लिए, तो उसने क्या किया, उसको पैसे दिए सेलों को खरीदने के लिए, जो उसकी कीमत है, ताकि वो क्या करे, उसकी कीमत पेड करे, अदा करे और वो सेल ले आए, ताकि ये माइक जो है सुबह चल नहीं रहा, इसमें सेल डालते हैं। तो उसने सेलों को खरीदने के लिए पैसे दिए। आज हमारा मजमून जो है वो है बेजार बेकीमत। तो भाई ब्रैनम कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले हमें नई पैदाइश का तजर्बा हासिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नई पैदाइश का तजर्बा हासिल होना चाहिए। जिस जमाना के अंदर हम रह रहे हैं, आज ये तफरीह का जमाना है। लोग क्या कर रहे हैं, एंजॉय करने के लिए, सैर के लिए, तफरीह के लिए, आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सैर के लिए, तफरीह के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जिस जमाने के अंदर हम रह रहे हैं, आज बहुत सारी चीजें मौजूद हैं ताकि लोगों को आमादा करने के लिए, उन्हें खुशियां देने के लिए इस जमाना ने बहुत सारे तरीके इजाद किए हुए हैं कि लोग क्या करें, अगर वो तफरीह हासिल करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो कोलम 30 में नबी कहते हैं नौजवानों को, किनको? नौजवानों को ललचाने के लिए, जैसे छोटे बच्चों के लिए। आजकल मैं देखता हूँ कि जब बाजार से गुजरता हूँ तो लोगों ने दुकानें किराए पर और वहां पर क्या किए हैं, क्या वो जिन पर वो झूले लेते हैं, क्या करते हैं, कहते हैं प्लेलैंड। ये जैसे ऐसे कहते हैं कि मैं जो रोज को लेके जाता हूँ ताकि वो क्या करें, वहां पर एंजॉय करें। तो बच्चों के लिए वो प्लेलैंड बनाए हुए उन्होंने, वहां पर वो घोड़े, हाथी, ऐसे कुछ बनाकर इलेक्ट्रिक जिन पर झूले लिए जा सकते हैं, बच्चे वहां पर जाकर एंजॉय करते हैं। तो नबी कहते हैं नौजवानों को ललचाने के लिए भी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि मॉडर्न डांस। आगे नौजवानों को खुदा के कलाम से दूर ले जाने के लिए मॉडर्न डांस, रॉक एंड रोल पार्टियां हैं, डांस पार्टियां, रॉक एंड रोल पार्टियां, ये क्या करती हैं, नौजवानों को ललचाने के लिए। ललचाना यानी उन्होंने दिल अपने वाला, वो क्या करें, इस म्यूजिक को सुने, उनके दिल, साढ़े दिल किधर आने चाहिए ने, खुदा की तरफ। इब्लीस क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो आपके दिल को, आपके ज़हन को वो इस पर ललचा रहा है, आपको वो अपनी तरफ लगाने के लिए वो ऐसे म्यूजिक, ऐसे गाने वो बजा रहा है, और ये सारा बहकाव है। ये क्या है, बहकावा है। तफसीह के नाम पर, तफसीह के नाम पर क्या है, बहकावा है। नबी कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बच्चे की परवरिश कितने अच्छे घर में हुई हो, जितना मर्जी चंगा था, उसे किस तरह ठीक तरीके से काम करना सिखाया गया है,
अगर उस बच्चे ने नए जन्म के तजर्बे को कबूल नहीं किया, उसने नए जन्म के तजर्बे को कबूल नहीं किया, नई पैदाइश को कबूल नहीं किया। जैसे मैं परसों रात अपने बेटे को झिड़क रहा था, बल्कि 2 बेटों को झिड़क रहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये बनो, तुम ये म्यूजिक सुनो, तुम ये गाने सुनो, तुम लोगों के साथ ऐसे फिरते रहो, क्योंकि ये क्या है, ये बहकावा है, ये एक फरेब है जो तुम्हें क्या करेगा, मौत की तरफ ले जाएगा। नबी कहते हैं कि अब लोगों ने वास्ते वो तो यही समझे ना, बाजी अकरम का बड़ा अच्छा था, लेकिन नबी कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे तो चाहे वो अकरम का घर हो, चाहे वो ऐसल का घर हो, चाहे वो अमजद का घर हो, चाहे वो शमाउन का घर हो, चाहे वो भाई सरवंदा का, चाहे वो भाई किसी और भाई का, हमारे बेटी का घर, बेटी किरण का घर, कहता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो जितना मर्जी अच्छा घर हो, जब तक उसे नए जन्म का तजर्बा नहीं है। कुछ लोगों को नए तजर्बे, नई पैदाइश का तजर्बा भी हासिल हो जाता है। यस सर। नई पैदाइश का तजर्बा भी हासिल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रोक एंड रोल म्यूजिक सुनते हैं। जैसे कि मेरा बेटा असद, मेरा बेटा वो क्या करता है, वो फिर भी इन गानों को सुनता है। उसने बपतिस्मा भी लिया हुआ है। क्यों? वो ऐसे ही है जैसे नबी कहते हैं कि अगर उस बच्चे ने नए जन्म के तजर्बे को कबूल नहीं किया, तो जैसे ही वो रॉक एंड रोल म्यूजिक सुनता है और उसकी तवज्जो अपनी जानब खींच लेती है। रॉक एंड रोल जब वो उस म्यूजिक को सुनता है तो वो उसकी तरफ खींच चला जाता है, वो उसकी तरफ जाता है, क्योंकि उसने फितरती तौर पर पैदाइश ही से, फितरती तौर पर जो नेचर है, नेचर ही से एक जिस्मानी रूह है। केड़ी रूह है? कौन सी रूह है? वो जिस्मानी रूह के ताबे है। वो रूह बपतिस्मा ले लिया है, नई पैदाइश भी हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी क्या है, वो अभी इस वक्त के पैगाम के ताबे नहीं हुआ, कलाम के ताबे नहीं हुआ। वो किस रूह के ताबे है? वो जिस्मानी रूह के ताबे है। अगर ऐसे कैसा काल है तो वो किस रूह के ताबे है? वो जिस्मानी रूह के ताबे है। और क्या होता है जब ऐसा होता है? तो लिखा है, ब्रदर ब्रानम बोलते हैं, कहते हैं स्पोकन वर्ड में इस पैगाम के अंदर शैतान की ताकत इस कदर ज्यादा है, शैतान की ताकत इस कदर यहां तक कि वो छोटे बच्चे को, उस रूह को काबू कर लेता है। शैतान वो क्या करता है? ऐसे लड़कों को, ऐसे बच्चों को, ऐसी बेटियों को, ऐसी बहनों को, ऐसे भाइयों को जो म्यूजिक को सुनते हैं, म्यूजिक की तरफ चले जाते हैं, जो सिगरेट को देखते हैं, सिगरेट की तरफ चले जाते हैं, जो कटे या रंगे हुए बालों वाली बहनों को देखती हैं और वो बहनें उस तरफ चली जाती हैं, तो वो ऐसे ही हैं। क्या हुआ है? इब्लीस जो जोरावर है उसने उनको अपने कब्जे में कर लिया है। उनको क्या कर लिया है? अपने कब्जे में कर लिया है। ये पैगाम के अंदर लिखा है। अगर आप चाहते हैं आप ऐसे लोग
सिगरेट को देखा है, चर्च पीने वाले को देखा है, शराब पीने वाले को देखा, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप चर्च में तो आ रहे हैं, लेकिन हकीकी जो नए सिरे की पैदाइश उसको आपने हासिल नहीं की। जब आप उसे हासिल कर लेंगे तो फिर ये चीजें आप पर कब्जा नहीं कर सकती, इब्लीस आप पर कब्जा नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? जब आप अपने आप को खुदा के हाथों में देते हैं। कोड नंबर 32 में ब्रदर ब्रानम कहते हैं ये उस दगाबाज शख्स को कितना नुकसान पहुंचाएगा। इब्लीस जेड़ा भाई अपने आप को धोखा दे रहा है, जेड़ी भैन अपने आप को धोखा दे रही है, बपतिस्मा तो ले लिया है लेकिन फिर भी दुनियादारी उसके अंदर है। फिर भी दुनियादारी क्या है? उसके अंदर है। इब्लीस क्या करेगा? शैतान क्या करेगा? उसे नुकसान पहुंचाएगा। जिसने नए जन्म को रद्द कर दिया है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन दुनियादारी को अपने अंदर आने दिया, वो चश्मा नहीं बना, वो एक खौफ है। शायद आपको पता है कितने लोग खौफ से वाकिफ हैं। सरकारी का हौस, उस हाउस में क्या होता था? उसमें कीड़े मकोड़े भी आ जाते थे, लेकिन चश्मे के ऊपर नहीं ठहर सकते ये कीड़े मकोड़े। जब चश्मे की तरफ आएंगे तो चश्मे का जो पानी उछल रहा है वो उस कीड़े को, वो छिपकली को, वो उस मेंढक को, वो उन तमाम ऐसी चीजों को जो उस हौज के पानी में आकर गंध पैदा करती है, वो चश्मे के ऊपर ठहर नहीं सकती। अगर आप चश्मा बने हैं तो ये आपका ठहर नहीं सकती। अगर आप हौज हैं तो ये आपके अंदर सुकूनत करेंगे। ये मेंढक आपके अंदर आ जाएगा, ये छिपकलियां आपके अंदर आ जाएंगी, ये चीजें ऐसी, ये गंध आपके अंदर आ जाएगा। रब्बानम कहते हैं वो दगाबाज शख्स जो क्या कर रहा है, जो समझ रहा कि मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं? सिगरेट पी रहा है। सिगरेट पीना ले गया तो ना देर सिगरेट पी लो नुका गया। डांस करना ले गया है, उन्हें म्यूजिक सुनिया तो उन्हें क्या, उन्हें भी दो पैर मार। ये क्या है? ये वो दगाबाज है। जे कोई बहन जेडी कांटे नहीं उतारना चाहिए, वो कह रही कि मैं मैसेज डिलीवर आ, तो अपने आप को धोखा दे रही है। वो क्या कर रही है? वो धोखा दे रही है। और नबी कहते हैं कि इब्लीस उसे नुकसान पहुंचाएगा। जैसे आपकी जिंदगी बदलती है, आप तब्दील होते हैं, नए सिरे से खुदा की बाशी में जन्म लेते हैं, तो भी आपकी फितरत दुनिया की चीजों की सी रहेगी। चाहे आप कितनी ही मजबी क्यों ना हो, जब तक आप में ये तब्दीली नहीं आ जाती है, आप इबादत कर सकते हैं और मजबी बन सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आप में एक तरह से पीछे खींचने वाली ताकत पैदा करेगी। ऐ चीज़ा ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ फिर पीछे खींच रही, जिवें लूत की बीवी ने उन्होंने पीछे खींच लिया। क्या लूत की बीवी बच गई? वो लिखा है जब वो पीछे की तरफ गई खींची तो वो नमक का सतून बन गई। आज आपके लिए भी ऐसा ही है। ये दुनिया की चीजों को निकालना है, ये पीछे खींचने वाली ताकत पैदा करेगा, क्योंकि गुनाह का दगाबाज शख्स और उसकी ख्वाहिशात अभी तक आपके अंदर मरी नहीं होती। जिहड़ियां दुनियादारी दी ख्वाहिशां ने वो तुहाडे अंदर काम कर रही होंदी, वो काम कर रही होंदी, डांस भी करने वास्ते ख्वाहिश पैदा कर रही होंदी, नक च कोका पाने वास्ते, कन्ना च कांटे पाने वास्ते, सिर ते बालां नूं कट्टण वास्ते वो की कर रही हैं, तुहाडे अंदर ख्वाहिश पैदा कर रही हैं। भाइयों के लिए, भाइयों के अंदर एक ख्वाहिश पैदा कर रही है, सिगरेट पीना है, शराब पीना है, भंग पीना है, ऐ करना है, ओ करना है, ये चीजें। तो फिर आप कहते हैं तो बपतिस्मा लिया, लेकिन इब्लीस ने अभी भी आपको अपने कब्जा में रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप उस पर गालिब आए तो फिर अपने आप को खुदा के हाथों में दे दे, वो आपको फतह से भरकर एक गलबा अता करेगा ताकि आप इन पर गालिब आए। मगर एक बार मसीह को अपने दिल में तख्त संभाल लेने दें। नबी कहते हैं अपने दिल में ये आपके
दिल जो है ये इसे खुदा को दे दे। खुदा आपके दिल पर सुकूनत करे, वो आपके दिल पर राज करे। जब आप अपने आप को उसके हाथों में देंगे, तो अपना दिल का तख्त उसे संभालने देंगे, तो वो चीजें फिर परेशान नहीं करेंगी, फिर तानु गाने परेशान नहीं करेंगे, फिर तारे दिल च एक ख्वाहिश पैदा नहीं होगी कि मैं गाना सुन ला, एक ख्वाहिश पैदा नहीं होगी कि मैं दो पैर मारना, थोड़ी रुढ़ी पाना, थोड़ा या डांस करना। कब जब आप अपना दिल अपने खुदावंद को दे देंगे। आप अपना दिल क्या करेंगे? खुदावंद को दे देंगे। फिर वो चीजें परेशान नहीं करती, क्योंकि वो गैर मामूली तौर पर ताकतवर है। आपका मेरा खुदावंद ऐसा फातेह है, ऐसा ताकतवर है कि फिर ये चीजें आप पर कब्जा नहीं कर पाती। अगर आप 34 पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, ये बड़ी खूबसूरत कहानी मैं जो आपको आज पढ़ सुनाता हूँ, आप घर में जाके पढ़िएगा। भाई ब्रैनम कहते हैं कि एक शख्स था और उस शख्स ने चाहा कि वो उस जजीरे में से गुजरे, जिस जजीरे को जब भी किसी ने अगर पार करना चाहा है तो क्या हुआ है? वो मर गया। एक ऐसा जजीरा था, हर बड़े लोगों ने चाहा कि हम इस जजीरे को क्रॉस करें, इससे पार करें, क्योंकि इसके पार जो है वो बड़ी जबरदस्त जगह है। वहां पर बड़ी नेमतें हैं, जैसे कि आप समझ लें कि इसराइलियों की उस मिसाल को ले लें जिन्होंने उस कनान को हासिल करना चाहा, मौदा सरजमीन को हासिल करना चाहा। तो ये शख्स, ब्रदर ब्रानम कहते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, एक शख्स था, उसने कहा मैं भी चाहता हूं कि उस जजीरे को हासिल करूं। और लिखा है, ब्रदर ब्रानम कहते हैं अपने इस पैगाम के अंदर कि जब उस जजीरे के पास से किसी का बहरी जहाज गुजरता था, कश्ती गुजरती थी, तो क्या होता था? डुबदी नहीं। उस जजीरे के लोग, उस जजीरे के पार एक खूब और अच्छा जजीरा है, लेकिन उस अच्छे जजीरे को हासिल करने से पहले एक ऐसा जजीरा है जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं, क्या करते हैं? वो लोगों के साथ जंग करते हैं। जो उनके जजीरे पर लैंड करता है वो उनको मार देते हैं। वो उनको क्या करते हैं? मार देते हैं। तो ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि ये शख्स, इसने अपने साथियों से कहा कि क्या करना है। जो उनको लीड कर रहा था, जो उनका कमांडर था, उसने कहा कि मेरे मुंह में कोई चीज डाल देना या मेरे मुंह पर कोई टेप लगा देना कि जब उस जजीरे पर से गुजरे तो मैं तुम्हें कोई ऑर्डर ना दूं। ऑर्डर जो मैंने देना वो अभी देना है, और ऑर्डर यही है कि तुमने उस जजीरे के पास कश्ती को खड़ा नहीं करना, रोकना नहीं है, तुमने उस जजीरे पर रुकना नहीं है, तुमने उस जजीरा पर रुकना नहीं है। मेरे कन्नाचे की करना, रूह दे देना, कोई ऐसी चीज दे देना कि मैं आवाज सुन सका, मेरे कि मैं तुम्हें ये कुछ कह ना पाऊं, कुछ कह ना पाऊं। कहते हैं कि जब जजीरे के पास है,
सुनाई ना दे। अब मुंह बंद कहा कि मैं तुम्हें हुक्म ना दूं, मैं तुम्हें। जब वो जजीरे के पास गए, लोगों ने आवाज सुनी, उन्होंने बड़ा, लेकिन वो अपने आका दे हुक्म दे काबे थे कि अगर सानू हुक्म मिलेगा तो फिर ऐसी ऐलान करना, नहीं तो ऐसी आगे चले जाना है। उन्होंने उस लोगों ने कश्ती के अंदर, जहाज के अंदर जितने लोग थे, उन्होंने उस आवाज को सुना, दिल से बड़ा ललचाया, लेकिन कमांडर का हुक्म ही नहीं, उनका जो जनरल था उसका हुक्म ही नहीं था कि यहां पर रुकना है। वो आगे चले गए, वो आगे, लेकिन उससे आगे एक जजीरा जो था वो उससे भी खूबसूरत था, जिसे उनका मकसद था हासिल करना। मकसद क्या था कि हम उस अगले जजीरे को हासिल करें। ये जजीरे पर जो रुकता है, क्या करते हैं उस जजीरे के लोग, जो उनकी आवाज को सुनकर वहां पर अपने जहाज को रोकते हैं, लंगर अंदाज करते हैं। वहां के लोग जब उनके साथ लड़ाई करते हैं तो उनको आज मेरे भाई और मेरी बहनों, ये दुनिया भी ऐसे ही है। यहाँ पर भी जब आप शैतान की आवाज को सुनते हैं, म्यूजिक की आवाज को सुनते हैं, वो आपको मौत के अंदर ले जाता है। देवता डाला उस चरसदी खुशबू ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। लेकिन अगर आप अपने लीडर की, जो आप और मेरा खुदावंद इस दुनिया में आया, उसने इन दुनिया की चीजों की आवाज को ना सुना, इनकी ख्वाहिशों को ना अपने ऊपर आने दिया, और आज आप और मेरा खुदावंद जो 7वीं डिमेंशन में है, जैसे नबी ने कहा कि इस लीडर ने जब उस जगह पर पहुंचा तो उन्हें अपने लोगों ने दसिया कि तुसी मेरे हाथ बने हुए से, मेरे कान में उस आवाज को सुनाई नहीं दे देता, उस आवाज को नहीं पहन देता कि मैं उस आवाज को सुनता देता हुक्म देता। कहता जब मैंने ऐसा किया और आप मेरे पीछे आए, जिस तरह अक्सर भाई ऐसा कहते हैं कि की है कि मैं मसीह के पीछे चलना है, तुसी मेरे पीछे चलो। आज आपके और मेरे जमाना के अंदर यहाँ पर एक नबी आया, उसने कहा कि मैं मसीह के पीछे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे चलो। आज की आवाज को सुनने की जरूरत नहीं है, ये मौत के अंदर ले जाती है। आज सिगरेट को पीने की जरूरत नहीं है, ये मौत के अंदर ले जाती है। आज शराब को पीने की जरूरत नहीं है, मौत के अंदर ले जाती है। आज मैंने तो ये बात बताई कि आज ये जेवर पहनने की जरूरत नहीं है, वाल काटने की जरूरत नहीं है, ये हमें मौत के अंदर ले जाती है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब आप इस कहानी को घर में जाकर पढ़ेंगे, 34, 35, 36, 37 को जब पढ़ेंगे, 39 को पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। अगर हमें जिंदगी में जाना है तो फिर दुनियादारी की आवाज को नहीं सुनना। बहुत सारी आवाजें दुनिया की आवाज है, हवाने की गीता पुरानी आवाज को छाड़ के जो आवाज में पहुंचे है। आज इस दुनिया में हम रह रहे हैं, अगर इस दुनिया में एक आवाज जो हम सुनेंगे, ये आवाज सानू मौत है, लेकिन एक आवाज जो नबी की आवाज है, जो हमें जिंदगी तरफ ले जाती है, जो आज आपके और मेरी कश्ती की नुमाइंदगी करती है कलीसिया। इस कलीसिया को लेकर जो जा रहा है, अगर हम उसकी पैरवी करेंगे तो फिर हम 7 डिमेंशन को हासिल कर पाएंगे। तो अभी पैगाम को मैंने शुरू ही किया है, पैगाम जब हम फिर नेक्स्ट इस पैगाम को जारी रखेंगे। अगले हफ्ते को मैं आपके सामने नहीं होगा, शायद अगले हफ्ते मुझे शायद नहीं चुने जाना पड़ेगा, मुझे याद रखिएगा, सरगोदे जाना है भाई प्रतिष्ठा के लिए। तो अगले हफ्ते हमारे दरमियान भाई ऐसे भाई शमून होंगे, वो लीड करेंगे यहाँ पर पैगाम को, जो भी जिस भाई को भी कुरान ने इस्तेमाल किया वो यहाँ पर कलाम सुनाएंगे। तो उसके बाद मैं फिर इस पैगाम को आपके साथ जारी रखूंगा। खुदा के चाहते तो खुदा आपको बरकत दे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरी बहनों, सिर्फ क्या करना है, हमें अपने कानों को दुनिया की आवाज के लिए बंद करना है, दुनिया के म्यूजिक के लिए बंद करना है, दुनिया की गल्लां वास्ते बंद करना है। कोई भैन भैन कहती ना तू बाल कटेगी तो बड़ी सोहनी लगेगी, सोहनी नहीं लगेगी, तमाशा बन। तू बड़े बड़े बुंदे पाएगी तो बड़ी चंगी लगेगी, ये चंगी नहीं लगेगी। आप कलाम से बाहर निकलेंगे, क्योंकि नबी कहता है, रसूल कहता है, तुम्हारा सिंगार ज़ाहिर
इसमें एक कहानी में यही दिखाया गया कि हमें दुनिया की आवाज नहीं सुनना। इस शख्स ने जब उस जजीरे की आवाज, लोगों की आवाज को नहीं सुना, उनके म्यूजिक को नहीं सुना, अगर सुन लेता तो जिन्हें पहले लोगों को लगते थे वो मौत से चले जाते थे, इसने भी मौत में चला जाना। लेकिन आपके और मेरे जमाना के नबी ने इस दुनिया की आवाज को नहीं सुना, उसने सिर्फ एक ही आवाज को सुना जो आपके और मेरे खुदा की आवाज है। आज मेरे भाई और मेरी बहनों, आपके लिए एक ही आवाज है, वो आवाज आपके और मेरे खुदा की। अगर आप उस आवाज को सुनेंगे तो जिंदगी को हासिल करेंगे, अगर उस आवाज को नहीं सुनेंगे तो मौत के अंदर चले जाएंगे। अब आपके चुनाव आपको करना है कि आप ये जिंदगी आपके लिए जो बेकीमत है, बेजार, जिंदे वास्ते तुहानू कुछ खर्च नहीं करना पैना, सिर्फ इतना ही करना पैना, अपने कान बंद करने पैने, अपना मुंह बंद करना, अपने हाथों को रोकना पड़ेगा। वो सिगरेट ना पड़ो, वो शराब के गिलास ना पड़ो, भांग के गिलास ना पड़ो, अब कैंची ना पड़ो जेड़े तारे बाल कटदी, वो जेड़े तारे फेस वो चीज़ां जेड़ियां तुसी आज दुनियादारी दियां अपने चेहरे ते लगाना चाहते हो, जेड़ियां तुहानू मौत च लै जांदियां, अगर आप अपने हाथ उन चीज़ों से रोकते हैं, अपने पाँव अपने कदम उन चीज़ों से रोकते हैं, तो फिर आप जिंदगी को पाएंगे। खुदा आपको